जो इंपॉर्टेंट चीजें सच है, फर्स्ट थिंग इज स्मोकिंग। स्मोकिंग में दो तरीके की स्मोकिंग होते हैं, एक तो होता है एक्टिव स्मोकिंग जो आप स्मोकिंग कर रहे हो, दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग जो आपके घर वाले आपके सामने कर रहे हैं। दोनों ही इक्वली बैड है, दोनों ही वेरी बैड है, और दोनों का असर उतना ही है जितना स्मोकिंग पे है। ये दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इनको रोकना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारे कंट्री में अभी जैसे आप दिल्ली का तो हाल देखा आपने, सोचते कितना ये है, कितना पोल्यूशन है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। वो सब प्रोविजन लाना पड़ता है ताकि पोल्यूशन कम हो। जैसे नागपुर तो अभी फिर भी बेटर है, नागपुर में ही पोल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है फिर भी बेटर है, जैसे दिल्ली में देखें तो हाँ कंपेरेटिवली बेटर है। बट आगे जाके ऐसा है कि हो सकता है वो सिचुएशन यहाँ पे भी आए, हैदराबाद में भी आए। उसके लिए मेन चीज़ ये है कि आप अपने सराउंडिंग्स को बेहतर करना पड़ता है। और बहुत सारे अभी तो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि एयर प्यूरिफायर यूज करो, ये करो वो करो, उसमें भी अलग अलग तरीके के एयर प्यूरिफायर होते हैं, जैसे HEPA फिल्टर वाला है, वो फायदेमंद होता है, बाकी फिल्टर तो काम भी नहीं करता है। रोज जो है डेली लंग हेल्थ, मतलब लंग को अच्छे रखने के लिए सबसे क्या है, एक्सरसाइज होता है एक चीज। दूसरा चीज होता है अवॉइडेंस ऑफ ऑल द एयर्स, जैसे मतलब अभी बायोगैस यूज होता है गांव में, तो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसको कम करना पड़ता है। LPG यूज करना बेहतर है, क्योंकि उसमें जो धुआं आती है उसकी वजह से उनके लंग फेफड़ों में खराबी आती है। और आपने चंद्रपुर का किसी ने पूछा, तो वहाँ पे तो इतने फैक्ट्री इतने हुए हैं, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली है सेफ्टी मार्जिन हर एम्प्लॉय को देना पड़ता है, मास्क पहनना, वो सब का। पानी वाले का कोई असर नहीं है, पानी का लंग पे ज़्यादा असर नहीं रहता, नागपुर में ये फैसिलिटी नहीं बोल रहे तो फिर लीवर रोग की भी नहीं होगी बात। कहीं पे भी नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुनाथ, थोरासिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से। थोरासिक सर्जरी का मतलब है फेफड़ों को जो भी सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है, इसके लिए जो सर्जन इन्वॉल्व होता है वो थोरासिक सर्जन माना जाता है। और हमारे हॉस्पिटल में वन ऑफ द लीडिंग थोरासिक डिपार्टमेंट है, जहाँ पे थोरासिक सर्जरी के अलावा लंग ट्रांसप्लांट भी करते हैं। हम लोग एवरेज में हफ्ते में 2 लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके अलावा महीने में 50 लंग सर्जरीज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स इन द कंट्री। वी डू कॉम्प्लेक्स लंग सर्जरी, जैसे फेफड़े लगाना, ट्रांसप्लांट तो हो गया, उसके अलावा भी जैसे सांस की नलकी में रुकावट आई तो उसको काट के जोड़ना, ये सब सर्जरीज हम लोग बहुत प्रोफिशिएंटली कर रहे हैं। और यशोदा हॉस्पिटल पर से इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट विथ 67 डिपार्टमेंट्स एंड थोरासिक सर्जरी इज वन ऑफ द लीडिंग डिपार्टमेंट्स इन द हॉस्पिटल। और हर महीने हम नागपुर आएंगे 4th फ्राइडे को किम्स हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम पेशेंट्स को देखेंगे, उनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जो भी टेस्ट है वो करा के फिर उनको एक सोल्यूशन देंगे क्या आगे क्या करेंगे। कुछ पेशेंट्स हो सकता है सर्जरी ज़रूरत पड़े, कुछ ज़रूरत नहीं पड़े, वो बेस्ड ऑन सारे इन्वेस्टिगेशन हम बताते हैं कि कौन से पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकता है, किसको नहीं ज़रूरत पड़ सकता है, किसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। और जो भी पेशेंट्स पहले ऑपरेट हुए हैं उनको भी वापस हम बुला के फॉलोअप में भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आने का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑपरेशन के बाद भी नागपुर में ही सारे पेशेंट्स का केयर हो जाता है। थैंक यू। लंग्स में डिसीज कैसे आता है और उसके लक्षण वो बताइए। देखिए, लंग में अनेक डिजीज़ होते हैं, जो सबसे कॉमन होता है वो होता है एम्पाइमा। एम्पाइमा मतलब पस होता है छाती में। इसके मेन 2 कारण होते हैं, एक तो निमोनिया हो गया, दूसरा हो गया TB। ठीक है, अगर पस जम गया तो उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो सेप्सिस हो जाएगा। दूसरा होता है हवा भरना, जैसे गुब्बारे बनते हैं, गुब्बारे फटते हैं और हवा भरता है, निमोथोरैक्स बोलते हैं उसको। उसके ये दोनों सबसे कॉमन चीज़ है। उसके बाद आएगी TB के रिलेटेड डिजीज़, जैसे TB के बाद एक गुब्बारा बन गया या गूंज बन गया, फंगल इन्फेक्शन जो बोलते हैं, और या पूरा लंग डैमेज हो गया तो पूरा लंग, एक साइड का लंग निकालने की संभावना रहता है। उसके अलावा लंग कैंसर्स की जो है उसमें 2 तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। एक तो अर्ली प्रेजेंटेशन, जैसे बहुत ही कम छोटा ट्यूमर रहता है, आदमी थोड़ा ये रहता है कि उसको खांसी है, उसको पता है कि मैंने बहुत सालों तक स्मोकिंग किया है, तो वो इमीडिएटली जाके टेस्ट कराते हैं और उनको डिटेक्शन हो जाता है। दूसरा चीज़ होता है लंबे समय तक वेट करते हैं, खांसी करते रहते हैं, फिर एक दिन जब ब्लड पड़ता है, जब खून गिरता है, तब वो जाके
इवैल्यूएशन कराते हैं, तब तक ऑलमोस्ट फैला रहता है। तो ये दो मोस्ट कॉमन चीज़ें जो तो खाते समय अगर ज़्यादा उसको तकलीफ होती होगी तो बिल्कुल कुछ ना कुछ गला खराब है, उसको दिखाना ज़रूरी है। लंग्स खराब होने के सबसे मेन कारण क्या है? हमारे देश में आज के तारीख में भी लंग खराब होने का दोनों लंग खराब होने का संभावना जो कारण है वो सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। कुछ लोग कहते हैं कि जो सिगरेट स्मोकिंग करता है उसके पास में जो लोग रहते हैं उनको डिसीज नहीं होता है, ऐसा नहीं, दो तरीके की स्मोकिंग होता है। एक तो एक्टिव स्मोकिंग होता है, जैसे मैंने स्मोकिंग किया मुझे इफेक्ट होता है, और आपको 4 लोगों को बिठा के मैंने स्मोकिंग किया तो वो पैसिव स्मोकिंग, आपको वो इतना असर होगा जितना मुझे हो रहा है।